लंका का राजा होने के कारण रावण, जो लंकेश्वर कहा जाता था, उसे अपनी सोने की लंका पर बहुत अभिमान था। सोने की लंका इतनी सुंदर थी कि उसकी भव्यता के चर्चे तीनों लोकों में थे। कहा जाता है कि लंका जैसा स्थान धरती से लेकर स्वर्ग तक कहीं नहीं था। एक कहानी के अनुसार यह लंका रावण के भाई कुबेर की थी, जिसे रावण ने अपने बल से छीन लिया था। लेकिन हमारी पौराणिक कहानियां बताती हैं कि यह लंका ना तो कभी कुबेर की थी और न ही रावण की, बल्कि सोने की लंका को भगवान शिव ने मां पार्वती के आग्रह पर बनवाया था। भगवान शिव के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा और कुबेर ने मिलकर समुद्र के मध्य त्रिकुटाचल पर्वत पर इसका निर्माण किया था। त्रिकुटाचल में त्रि का अर्थ है 3 और अकुटाचल यानी पर्वत, अर्थात लंका का निर्माण 3 पर्वत श्रृंखलाओं से मिलाकर किया गया था, जिसके पहले पर्वत का नाम सुबेल था। सुबेल वही स्थान है जहां पर भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस पर्वत के दूसरे भाग को नील कहा जाता है। इसी स्थान पर लंका का महल था। इस पर्वत का सबसे सुंदर भाग सुंदर पर्वत था, जहां पर अशोक वाटिका थी। रावण ने माता सीता को इसी स्थान पर रखा था। जब भगवान राम ने हनुमान जी को सीता जी का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी, तो इस पूरे अभियान को तुलसीदास ने सुंदरकांड का नाम दिया। सुंदरकांड इसी सुंदर पर्वत से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण में लंका निर्माण की कथा का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे। सर्दी के कारण लक्ष्मी जी ठिठुरने लगी। सर्दी से बचने के लिए उन्हें पूरे पर्वत पर कोई स्थान नहीं मिला। तब विनोद करते हुए माता लक्ष्मी ने मां पार्वती से कह दिया कि आप इस पर्वत पर कैसे जीवन व्यतीत करती हैं। इसके बाद माता पार्वती ने वैकुंठ धाम की यात्रा की। वहां के वैभव को देखकर पार्वती जी ने यह ठान लिया कि वो अपने लिए भी ऐसा ही महल निर्मित कराएंगी। अपनी इच्छा को उन्होंने भगवान शिव के सम्मुख रखा। इसके बाद भगवान शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलवाकर लंका के निर्माण का आदेश दिया। अब सवाल ये उठता है कि रावण के पास ये लंका कैसे आई। रावण छल करने में प्रवीण था। एक बार जब वह लंका के ऊपर से गुजर रहा था, तो उसे लंका को देखकर लालच आ गया। लंका को प्राप्त करने के लिए उसने ब्राह्मण का रूप लिया और भगवान शिव के पास पहुंच गया। भिक्षा के तौर पर उसने सोने की लंका की मांग रखी। भगवान शिव ने रावण को पहचान लिया, लेकिन फिर भी भगवान शिव ने उसे निराश नहीं किया और दान में सोने की लंका रावण को दे दी। रावण के छल और दान में लंका देने की बात जब माता पार्वती को पता चली, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और क्रोध में ही उन्होंने श्राप दे दिया कि सोने की लंका एक दिन जलकर राख हो जाएगी। वही हुआ भी। सुंदरकांड में वर्णित है कि हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। इसी के साथ अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे एक नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। देखते रहें जय महाकालेश्वर उज्जैन। धन्यवाद।